की जमीन को, पाखरू को मौका दीजिए कि वो उसे नरम करे और आज का बीज 100 गुना फल पैदा करे। रूहे पाक उतरा है, रूहे पाक उतरा जज्बा कर अता रसूलों का, जज्बा कर अता रसूलों का, जज्बा कर अता, जज्बा कर अता, जज्बा कर अता रसूलों का। उतरा 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 है रूहे पाक उतरा। आसमानी खुशहाल पर्दे में लो, आसमानी खुशहाल पर्दे में लो, गीत नवा दिल हिजबा, गीत नवा दिल हिजबा। उतरा 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 है रूहे पाक उतरा, है रूहे पाक उतरा, है रूहे पाक उतरा, है रूहे पाक उतरा। आइए मेरे साथ मिलकर बोलिए, ऐ कदूस खुदावंद, मैं अपने आप को तेरे ताबे करता हूँ, अपने आप को तेरे ताबे करता हूँ, तेरी जिंदा हजूरी के हवाले करता हूँ, तेरी जिंदा हुजूरी के हवाले। और यीशु मसीह के नाम में यीशु मसीह के आज के मैसेज के लिए आज के मैसेज बोलिए, मैं अपनी लाइफ को अपनी लाइफ और अपने जीवन के साथ हर जुड़ी चीज को बोलिए मैं तैयार करता हूँ, और आज का कलाम मुझे सरप्राइज करे, मेरी गवाहियों में मुझे खड़ा करे, हर फेलियर से बोलो, हर बीमारी से, हर रोग से, हर तरह की डिस्ट्रैक्शन से बोलो मुझे आजाद करे, बोलिए मुझे आजाद करे, पाखरू मुझे छुए और मेरे मन को तैयार करे आज के कलाम को कबूल करने के लिए। आज का कलाम मेरे जीवन में बोलिए 100 गुना फल पैदा करे, हर शैतानी ताकत बोलो मैं उसे हुक्म देता हूँ वो मेरे जीवन से जाए, और आज का कलाम चुराया ना जाए बल्कि फल पैदा करने के लिए वो मेरे जीवन में बना रहे। यीशु मसीह के जलाली और कादर नाम में मांगते हैं, सब मिलकर बोलिए आमीन, हालेलुया। आप सभी तैयार हैं आज के कलाम के लिए? हालेलुया। आइए मेरे साथ खड़े खड़े पढ़िए इमसाल की किताब, उसका 6वां बाब, उसकी हम 6 से 8 आयत तक पढ़ेंगे। मेरे साथ देखिए। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। जी भाई जी चल रहा है ना? हाँ जी। इमसाल की किताब, उसका 6वां चैप्टर, और हम उसकी 6 वर्ष से 8 आयत तक पढ़ेंगे। मेरे साथ देखिएगा जरूर, जो बाइबल ले सकते हैं जरूर लीजिए और देखिए मेरे साथ। यहां पर बाइबल के अंदर लिखा है इमसाल 6 बाब की 6 आयत से, एक काहिल चिमटी के पास जा, उसकी रविशों पर गौर कर और दानिशमंद बन, जो बावजूद ये कि उसका ना कोई सरदार और ना नाजिर ना हाकिम है। 8 वर्ष कहती है, गर्मी के मौसम में अपनी खुराक मुहैया करती है और फसल कटने के वक्त अपनी खोरिश जमा करती है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा
सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत रहे। सब बोलो आमीन। आमीन। बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। और मेरा ये ईमान है कि आज का कलाम यीशु मसीह के नाम में हमारे लिए मशले राह ठहरेगा। आपकी आज मुझे 100% नहीं, 100 से ऊपर भी 110% आप मुझे आज तवज्जो दोगे। आमीन। आज बड़ा खूबसूरत ये मौजू है और मैं हैरान था इस वीक में क्या मुझे खुदा चर्च के लिए सिखा रहा है। द फिलॉसफी ऑफ च्यूंटी की फिलॉसफी। और बाइबल ये कह रही है, ए काहिल च्यूंटी से सीख। एक बात मुझे बताइए, कितने जो अपनी फिजिकल लाइफ में काहिल हैं, आलसी हैं? कितने हैं हम ऐसे? कितने हैं जो अपनी जॉब के लिए, घर काम काज के लिए आलसी हैं? कोई भी नहीं है। ऐसा ही है? सिर्फ एक हाथ उठा है, सिर्फ एक हाथ उठा है जिस्मानी कामों के लिए आलसी। मैं आपको बताऊं, 100 में से 90% लोग जिस्मानी कामों के लिए आलसी नहीं है। 100 में से 90% लोग जिस्मानी कामों के लिए आलसी नहीं हैं, लेकिन 100 में से 95% लोग अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए आलसी हैं। ऐसा है? बोलिए। अपनी रूहानी जिंदगी के लिए आलसी गए, काहिल गए। दुआ कीती ना कीती थे, किन्ने पूछना भाई, है ना? चर्च गए ना गए थे, ना गए, आलसी हैं कि नहीं? बोलिए, है ना? और मैं आपको आज इसकी फिलॉसफी सिखाने जा रहा हूं। बाइबल के अंदर मैं हैरान हूं कि खुदा ने ये नहीं कहा कि अपने मौजूदा जमाने में जो सक्सेसफुल पर्सन है उसकी स्टोरी पढ़ना और उसकी रविश पर गौर करना, और जैसे वो सक्सेसफुल हुआ तो भी हो जाएगा और उसको फॉलो करना। बाइबल याद रखो, हमें सिखाने के लिए, हमें टीच करने के लिए एक अदना सा कीड़ा, अदने से कीड़े मकोड़े को ले रही और कह रही यीशु से सीखना। हालेलुया, बोलो हालेलुया। मैं आज जिसकी फिलॉसफी आज सीखने जा रही हूं ना, उसकी जो लेक्चर आ रहा है, जो उसकी प्रिंसिपल है, बोलो वो च्यूंटी है। बोलिए वो च्यूंटी है। बाइबल के अंदर याद रखो, यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ए काहिल च्यूंटी के पास जा, और लिखा है उसकी रविशों पर। रविश मतलब उसकी तर्ज जिंदगी, रविश मतलब उसका लाइफ ऑफ स्टाइल, रविश मतलब बाइबल कहती है उसकी राह, उसका तौर तरीका। मैं आपको बताना चाहता हूं, अकॉर्डिंग टू बाइबल हमें सदियां हो गई बने हुए। ऐसा ही है? बोलिए। इंसान को धरती पे आए हुए, और ये याद रखो इंसान से पहले कौन बने थे? जानवर, कीड़े मकोड़े हमसे पहले थे हैं वो, और हम बाद के गए। और ये सोचो कि कीड़े मकोड़े अगर हमसे अदना है, अपनी फिलॉसफी नहीं वो भूले। फिलॉसफी मतलब दानिशमंदी, फिलॉसफी मतलब कि रहनुमाई के जो उनके असूल हैं, जो उनका नज़्मो ज़ब्त है, जो उनका डिसिप्लिन है, वो उसको नहीं भूले गए, और हम कब के भूल चुके गए। और खुदा याद रखो, चाहिए तो ये था कि खुदा कहता है, ऐ कीड़े मकोड़ो, जो मैंने तुम्हें नहीं ना दिया वो मैंने इंसान को दिया है, और जो चीजें तुम्हें चाहिए इंसान को फॉलो करना, उसकी रविश पर चलना, तो वो चीजें तुम्हें आ जाएंगी। ऐसा है? बोलिए। और अशरफुल मखलूकात को कह रहे है ना, जिसमें अपना दम फूंका, जिसे अपनी शबी पर बनाया, और कह रहा है तू अपनी फिलॉसफी भूल चुका है, तू अपना तर्ज जिंदगी भूल चुका है, तू अपना तौर तरीका भूल चुका है, लेकिन उसको याद कर, वो तुझसे पहले है, लेकिन वो अपना लाइफ ऑफ स्टाइल नहीं भूला। सब बोलो आमीन, हालेलुया। इंसान होने के नाते हम ऐसे टीचर्स चाहते हैं जो बहुत तजर्बेकार हो, ऐसे टीचर्स चाहते हैं जो बहुत पढ़े लिखे हो। हमें घमंड होता है, हम फख्र करते हैं मैं इस जमाने के जो टॉप का जो पेशवा था, मैं तो उसका सीखा हुआ हूं। आप ये सोचो, पालूस के पास एक घमंड था कि मैं इजराइलियों की जो काउंसिल है उसमें से जो गमलीएल टॉप का रहबर, टॉप का टीचर, वो कह सकता था मैं उसका शागिर्द हूं और मैंने उससे सीखा। मैं आपको बताऊं कि जिस्मानी एतबार से हम घमंड करते हैं उन लोगों से सीखने से, और फख्र करते कि मैंने इससे सीखा और ये मेरा शागिर्द है, और सॉरी ये मेरा उस्ताद है और मैं उसका शागिर्द हूं। लेकिन सुनो, हम कभी भी इस चीज में फख्र नहीं फील करते कि मेरा उस्ताद, अगरचे वो सिंपल लाइफ उसने जी, अगरचे वो बहुत मशहूर नहीं था, अगरचे वो बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसने टीच मुझे सही किया, उसने सिखाया मुझे सही।
लेकिन सुनो, खुदा के सामने मशहूर होना या गुमनाम होना, आम फहम होना या अजीमतर होना, ये मायने नहीं करता। उसके लिए मायने करता है उसकी फिलॉसफी। क्या मायने करता बोलिए? उसकी फिलॉसफी, उसकी दानिशमंदी, उसका तर्ज जिंदगी, उसके बनाए हुए असूल, और जिन पर वो सारी जिंदगी चलता रहा। और मैं आपको फिर से ये कहना चाहता हूं कि खुदा एक ऐसी शख्सियत की फिलॉसफी आज मुझे और आपको सिखाने जा रहा है, और ये कहता है कि इसको सीख और इसको मान। मैं आपको दावा करता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, इस फिलॉसफी को जिसको आप सीखने जा रहे हो, अगर आप इसको सच्चे मन से फॉलो करें ना, आप अपनी लाइफ को ग्रेट नहीं बल्कि ग्रेटेस्ट लेवल पर जियोगे। आप अपनी लाइफ के हर हिस्से में, मैं ये कह रहा हूं कि उन चीजों को जो कभी वहम, कभी गुमान में या कभी सोच में थी, आप उनको अपनी लाइफ में, चाहे वो जिस्मानी है चाहे वो रूहानी है, हर पोर्शन में उनको कसरत से एंजॉय करोगे। सब बोलो हालेलुया, आमेन। बाइबल ये कहती है काहिल किससे सीख, बोलिए अपनी, उसने कहा इससे च्यूंटी से सीख और ये तुझे टीच करेगी। हम अपनी फिलॉसफी को, मैंने कहा, हम खो चुके हैं, हम अपनी तर्ज जिंदगी को खो चुके हैं। अजीजों याद रखो, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको 3 बातें ध्यान में रखनी है। नंबर 1, हम इस अदना मखलूक से सीखने के लिए हर रोज इससे वास्ता रखें, हर रोज इससे वास्ता रखें, इससे तलब बनाएं। और दूसरी चीज याद रखो, हम इस अदना मखलूक से गुफ्तगू करें कि ये मैंने तुझसे सीखा, ये मैंने तुझसे पाया। और नंबर 3 याद रखो, इस अदना मखलूक से सीखने के लिए बाइबल कहती है इसकी रवशों पर गौर करो। नंबर 1 बोलिए, क्या मैंने कहा? इससे वास्ता रखें। नंबर 2 मैंने क्या बोला? मैंने कहा इससे गुफ्तगू करें। नंबर 3 मैंने क्या कहा? मैंने कहा इसकी रविश पर गौर करें कि ये हमें क्या सिखाती है। क्योंकि बाइबल में मैंने कहा किसी मशहूर शख्सियत का जिक्र नहीं है कि उससे सीखना। बाइबल कहती है ऐ काहिल, और मैं आपको कह चुका हूं, आप अपना एहतसाब कीजिए कि किन चीजों में आलसी हैं। जिस्मानी कामों में तो नहीं है ना, क्योंकि 5 बजे उठते हैं जॉब पर जाने के लिए, ऐसा ही है। बिल पे करने के लिए आलसी नहीं है। मैंने कहा हर चीज में हम बिल्कुल चौकस हैं। तो जब बाइबल ये कहती है ऐ काहिल, तो फिर समझ आनी चाहिए कि हम किन कामों में आलसी हैं। वो है हमारी रूहानी जिंदगी। एक चीज मैं आपको बताऊंगा, मुझे ये बताइए च्यूंटी की लाइफ के कितने पहलू हैं? 1 के 2। उसकी सिर्फ जिस्मानी जिंदगी है, रूहानी जिंदगी नहीं है। और हमारी लाइफ के 2 पहलू हैं, जिस्मानी लाइफ और रूहानी लाइफ। वो थोड़े में दयानतदार है और हमें तो ज्यादा मिला है। वो थोड़े में दयानतदार है, और मैं आपको दावा करता हूं कि अगर च्यूंटी के पास रूहानी पहलू भी होता ना, तो हमसे कई गुना आगे होती। क्योंकि वो थोड़े में दयानतदार है और जितना उसको मिला वो उसको निभा रही है। और इसीलिए बाइबल ने उस अदने से कीड़े को सामने हमारे लिए एक एग्जाम्पल बनाया है। एक बात का मुझे सवाल दो, एक बात का मुझे जवाब दीजिए। अगर सोचो आखिरी दिन च्यूंटी हमारे मद्दे मुकाबिल खड़ी कर दी गई और ये कहा गया कि तुम इसकी रविश पर गौर करो, इसने धरती पर कैसे अपनी लाइफ जी, बावजूद इसके लिए अबदियत का कुछ भी नहीं था, और तेरे पास तो अबदियत भी थी, तो इसके मुकाबले में तूने क्या किया? क्योंकि हम तो अपनी लाइफ में, मैंने कहा, आलसी हैं। क्या है बोलिए? आलसी हैं। यहां पर सुनो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा ने इंसानों को जानवरों से अफजल बनाया है और जानवरों से ज्यादा ताकत दी है, जानवरों से ज्यादा शाऊर, फहम, अकल बख्शी है। और इवन ये कि खुदावन ने इंसान को हर चीज से अफजल बना के वो सब चीजों पर उसे अख्तियार भी बख्शा है। जानवर, मैंने कहा, वो अगरचे अक्लमंद हैं लेकिन इंसान से नहीं है ज्यादा। और यहां पर याद रखो कि जब बाइबल जंगली जानवरों का और कीड़े मकोड़ों का जिक्र करती है तो साथ में यह भी कहती है उनको ध्यान में रख के चल, क्योंकि अगरचे वो थोड़े में दयानतदार हैं पर तेरे पास ज्यादा है। और यहां आप ये सोचो
कि जब कलाम खुदा इस कीड़े मकोड़े का जिक्र करता है और कहता है उसकी रविश पर गौर कर। इस वर्ष को देखो मेरे साथ, 6 की हम पढ़ते गए, 6 से 8 वर्ष तक। ए काहिल चिंटी के पास जा, उसकी रविशों पर गौर कर और दानिशमंद बन, जो बावजूद उसका ना कोई सरदार है, ना नाजिर, ना हाकिम, गर्मी के मौसम में खुराक मुहैया करती गए। और आगे लिखा फसल कटने के वक्त अपनी होरश जमा करती गए। मैं आपको बताऊं, इसकी फिलॉसफी तकरीबन 10 नकात पर मुश्तमिल है। कितनों पर बोलिए? 10 पॉइंट मुझे इसकी स्टडी करते हुए मिले। इसकी जो अपनी फिलॉसफी है, जो तर्ज जिंदगी है, जो इसका लाइफ ऑफ स्टाइल है। नंबर 1 सुनो, हम ये पढ़ते हैं, बल्कि बाइबल जब कहती है कि इसको ध्यान में रखो, तो मैं आपको कह चुका हूं कि इसकी सबसे पहली चीज जो आज की कलीसियाओं को सीखने को मिलती है, ये अपने जीवन में मुतहर्रक है। क्या है बोलिए? ये अपने जीवन में। मुझे ये बताइए, क्या हर गली मोहल्ले, हर घर में चींटी नहीं पाई जाती? पाई जाती कि नहीं पाई जाती? और मैं आपको आज कहना चाहता हूं, उसे गौर से देखो, फिर गौर से देखो और देखते ही जाओ, फिर उसे गौर से देखो और यूं याद रखो कि आप उसे आलसी नहीं देखते। बाइबल के अंदर इसे 2 चीजों के लिए नमूना बनाया गया। नंबर 1 चौकसी के लिए और नंबर 2 दानिशमंदी के लिए। चींटी को मैंने कहा 2 बातों के लिए, 2 बातों को लेकर इंसान के लिए एग्जाम्पल बनाया गया है और कहा दानिशमंदी चाहिए, इससे सीख। और ये कहा चौकसी चाहिए, कहा चींटी से सीख। भाई रहमत, आप मेरे साथ हैं? आमीन। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं, खुदावन ने कहा ए काहिल चींटी से सीख। और मैं इसकी पहली बात जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि ये अपनी खुद की लाइफ में डायनामिक है, ये मुतहर्रक है, ये एक्टिव जीव है, ये सुस्त और आलसी नहीं है। और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए जो पहला इसका पॉइंट हमें सबक देता है, वो ये है कि अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए आलसीपन निकाल दो, काहली को निकाल दो, सुस्ती को, लापरवाही को निकाल दो। याद रखो, ये चीजें हमारे कंट्रोल में हैं, हमारे अख्तियार में हैं। खुदा कुछ बड़ा करने को नहीं कह रहा, क्योंकि ये फजूल आदतें हैं जो हमारे जीवन के साथ जुड़ चुकी हैं। पिछले वीक का सरमन आपको अगर याद हो, और मैं आपको क्या बता रहा था बाइबल के बीच में से, हम उस फ्रीडम को मिसयूज करते गए, गलत इस्तेमाल करते गए। आजादी तो है पर गलत इस्तेमाल कर रखे गए। और बाइबल यहां पर यह सिखाती है कि अगर तुझे अपनी जिंदगी को जमीन पर जीना है, तो कहता है चींटी की रवश पर गौर करना। और चींटी की पहली चीज मैं आपको बता रहा हूं कि वो अपने जीवन में मुतहर्रक है। आप उसे गौर से देखो, वो आपको बैठी कहीं नजर नहीं आएगी, ऐसा ही है। वो आपको कभी आलसी नजर नहीं आएगी, वो आपको फजूल कहीं पर कुछ करते नजर नहीं दिखेगी। वो कर तो रखी होगी, लेकिन वो कर रखी होगी जिसके लिए वो है। और यहां पर याद रखो कि कलाम खुदा में मैं एक चीज समझता हूं, खुदावन यीशु मसीह ने जब शागिर्दों को चुना, जी भाई, तो मुझे बताओ कोई ऐसा शख्स था जो ऐसे ही बैठा हुआ था और यीशु मसीह ने कहा चल भाई मेरा काम करेंगे, जे तो वेला है तो चल मिनिस्ट्री कर लेगा? कोई ऐसा था? एक पतरस क्या कर रहा था? मछलियां पकड़ रहा था। इंद्रियास क्या कर रहा था? जाल साफ कर रहा था। मत्ती क्या कर रहा था? वो अपने मसूल लेने वाले अड्डे पे, मतलब ये सभी मुतहर्रक लोग थे। बाइबल में कोई एक शख्स पढ़ लो। मुझे याद है, ये पिछले वीक में मुझे एक मेरे दोस्त का फोन आया, वो थाई में होता है, और उसने मुझे कहा पिछले कोरोना से लेकर अब तक मैं वेला हूं। और उसने मेरे साथ बाइबल स्कूल में सेमिनरी की थी, मिनिस्ट्री से हट चुका है। अब वो कहता है मैं वेला, तो मैं सोचता मैं खिदमत क्यों ना कर ला। मैं वेला तो मैं खिदमत वेले के लिए बोलो, खिदमत तो वेले लोगों के लिए बोलिए। बाइबल ये सिखाती है, खुदा देखता है कि हम अपनी
जिस्मानी जिंदगी में कितने एक्टिव हैं। और खुदा ये कहता है अपने बिजनेस में ये 100% कर रहा है, चोरी नहीं करता, काम चोरी नहीं करता, ये धोखा नहीं करता। और खुदा तब देखता और वो हमें अपने कामों के लिए खड़ा करता कि ये मेरे काम को भी ऐसे ही करेगा। हम बाइबल में ये पढ़ते गए, अलीशा से पहले के खिदमत के लिए चुना जाता, वो खेत में काम कर रहा था। मत्ती मैंने कहा काम कर रहा था, इंद्रियास काम कर रहा था। सभी डिसाइपल्स जो चुने गए, बाइबल ये कहती है वो किसी न किसी काम से मुंसलिक थे और वो कुछ कर रहे थे। खिदमत याद रखो वेले लोगों का काम नहीं है, क्योंकि खुदा हमारे लिए अजर तभी जारी करता है जब हम प्राइस पे करते गए। आप ये सोचो क्या मूसा के लिए वेट कर रहा है, एक बड़ी पोजीशन कि वो मिस्र का हाकिम होगा। और बाइबल कहती है कुछ बो कर आया था, क्या बोया उसने? मिस्र के खजानों को। आमीन। मैं कहता हूं एक कंफर्टेबल लाइफ को छोड़ दिया उसने, एक ग्रेट लाइफ को छोड़कर वो खुदा के काम के लिए आया। और आज की कलीसियाओं को चींटी का पहला सबक क्या है? बोलो, अपने आप को मुतहर्रक रखो। कहां पर? दुआ में। कहां पर? चर्च जाने में। कहां पर? बाइबल स्टडी में। कहां पर? हर स्पिरिचुअल वर्क जो आपकी लाइफ में गिर चुका है उनको मुतहर्रक करो। ये पहला चींटी हमें सबक देती है। बोलो आमीन। और मैं आपको कह चुका हूं कि चींटी की फिलॉसफी कमाल की फिलॉसफी है, कमाल की, और सदियों से वो उसी अपने तर्ज जिंदगी में जी रही है। हमारी दुनिया के अंदर जिस कदर जिद्दत आई है उसी कदर आलसीपन भी बहुत ज्यादा ऊंचा गया है, उसी कदर, क्योंकि आसानियां आई लाइफ में। उनके पास ना तो फ्रिज है, ना एसी है, ना टीवी है, लेकिन सोचो क्या नहीं खोया? बोलो बोलो अपनी फिलॉसफी क्या नहीं खोया? अपनी फिलॉसफी, अपनी तर्ज जिंदगी को नहीं खोया। और दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट, उनकी सरगर्मियां हमेशा बामकसद रहती हैं। उनकी सरगर्मियां हमेशा बामकसद, एक तो मुतहर्रक है और दूसरा उनकी सरगर्मियां बामकसद हैं। मैं कहता शुक्र है हमारे चर्च में से खुदा किसी को ये नहीं कहता कि चल मैं तेनू चिंटी बना रहा। तो मैं आपको दावा करता हूं ऐसा उन्होंने तर्ज जिंदगी खराब कर देना है ना, क्योंकि वो जिस वे पे चल रही है हमने खराब कर देना है ना। दुआ की ना की उन्होंने एसी कम ते ला देना है ना, मोबाइल 24 घंटे यूज। और शुक्र है खुदा का कि इस चर्च से कोई वहां पर नहीं है। मैं आपको ये कह रहा हूं उसकी तर्ज जिंदगी को खुदा देखकर कहता है, ऐ अशरफुल मखलूकात, मुझे तुझ पर अफसोस है कि तू खो चुका है, तूने लूज किया, बावजूद इसके कि मैंने तुझे वो दिया जो सबसे अफजल था। और उसने कहा तू खो चुका है उसे, पर अगर तू फिर से रिकवरी चाहता है, एक छोटी जी कीड़ी को ली से खिलाए। आमीन। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, सुनो, ऐसे होता है कि ये देखा गया है, याद रखो, कि वो स्टूडेंट्स जो होशियार और सरगर्म असातिज़ा को हकीर जानते हैं, उनसे खिंचते हैं, क्योंकि वो उस्ताद अपनी जिम्मेदारी करते हैं पूरी, और वो स्टूडेंट से भी करवाना चाहते हैं। लेकिन आलसी स्टूडेंट्स क्या करते हैं? हमेशा उनको खिंचणगे, हमेशा उनसे बचेंगे, उनसे किनारा कशी करेंगे। और मैं आपको ये कहता हूं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, ऐसी चर्चेस के लिए बाइबल ये कहती है चल फिर को सीख ले, है ना, इसकी फिलॉसफी को सीख ले। और यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि उसकी दूसरी सरगर्मी क्या है, सॉरी उसका दूसरा पॉइंट क्या है, कि सरगर्मियां उनकी हमेशा बामकसद रहती हैं। अब ये सुनो, बामकसद मैंने क्यों ऐसे बोला है? उनको पता है कि गर्मी के ये 6 महीने खुदावन ने हमें दिए गए अगले 6 महीने सिक्योर करने के लिए। आमीन। अगले 6 महीने कौन से गए? तो सर्दी में किसी चींटी को बाहर देखा है? नहीं देखा। तो वो कहां होती है? अपने घर में। तो 6 महीने वो अपना भोजन जमा करने में, अपना अनाज जमा करने में वो सर्फ करती गए। मैं ये कहता हूं कि ऐसी सरगर्मियां उनकी वो फजूल सरगर्मियां नहीं हैं, बल्कि मकसद जिंदगी है उनकी। और अगले 6 महीने वो उसी काम को बनाने में लगी रहती है
क्योंकि उन्हें पता है कि ये 6 महीने खुदा ने हमें गपशप करने में, फ्रेंडशिप करने में, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और तरह के कामों में लगा दिया हमने, तो क्या होगा? अगले 6 महीने आते मुझे रहना ही कोई नहीं। बोलो ऐसा है कि नहीं? अगर समझ आ रही है तो बोलो हाँ, आमीन। आपने देखा होगा कि गर्मियों में एक टिड्डा निकलता है, होता है नहीं? ऐसे घास में पांव रखो, क्या बोलते हैं उसको, घास ऊपर, है ना? ऐसे पांव मारो तो वो जंप करके आगे निकल जाता है। और ये सोचो वो अपने 6 महीनों में आपको गाते ही आपको नजर आएगा, गाते ही नजर आएगा, और जंप और उछलता कूदने में वो अपने 6 महीने सर्व कर देता है। अगले 6 महीनों में वो होता ही नहीं है। ऐसा ही है, अगले 6 महीनों में होता ही नहीं वो। लेकिन चींटी की लाइफ अगर स्टडी करो तो स्टडी ये कहती है वो एक चींटी अगर उसको मारा ना जाए वो अपनी उस लाइफ को तकरीबन 25 साल तक वो जी सकती है, अगर उसे मारा ना जाए। और मैं आज आपको ये कह रहा हूं, इसे अपना मेंटोर मानना, कभी मिर्ची ना डालना और कभी इसे मारना नहीं, क्योंकि ये सुन्नत रसूल है ना? ये क्या बोलो, क्योंकि इसको खुदा कह रहा है ध्यान में रखो। मुझे बताओ, कोई अपने टीचर को मारता है? मारता है कोई अपने मेंटोर को मारता है? तो ये तो हमारी ये नॉन हुकूमत ने थोड़ी आजादी दी थी, जो मर्जी करो भाई। लेकिन सुनो, मैं आपको यहां पर ये कह रहा हूं कि इनकी हमेशा सरगर्मियां बामकसद देखी गई है। चींटियां गर्मी के मौसम में ना तो आराम करती हैं, ना वो रेस्ट करती हैं, मैंने कहा ना वो फजूल गपशप में वक्त जाया करती हैं। उन्हें अपना अगला जीवन दिख रहा होता है, आमीन। और वो ये वक्त क्या करती हैं? अगले काम के लिए तैयारी करती हैं, आमीन। अब सोचो क्या कमाल की फिलोसफी है। मैं आपसे पूछता हूं, सवाल है आपके ऊपर, किसकी तैयारी अगले जीवन के लिए? किसकी तैयारी है? किसी की तैयारी है? तो कमाल की फिलॉसफी है कि नहीं इसकी, कि ये अगले जीवन को देख रही है और ये इस जीवन को जी रही है अगली तैयारी के लिए। और मैं आपको कह रहा हूं कि शागिर्दों में से याद रखो 12 की सरगर्मियां एक जैसी नहीं थी, जबकि एक जैसा माहौल मिला, एक ही टीचर था उनका, है ना? हर क्रूसेड को अटेंड किया, हर लेक्चर सुना, हर सेमिनार अटेंड किया, सबकी सरगर्मियां एक जैसी थी। बोलिए 11 की एक जैसी थी, एक की बामकसद नहीं थी, है ना? एक बेमकसद सरगर्मी में था, 11 बामकसद सरगर्मी में थे। और ये सोचो जहां पर 11 गए, ये 12वां वहां क्यों नहीं जा पाया? सरगर्मी में बेमकसद था। खुदा ने उन, याद रखो, 12 में से इसी को इज्जत बख्शी के चल आ, मैं तुझे पैसे का मुख्तार बनाता हूं। मुझे बताओ उस वक्त 12 में से किसके पास पोजीशन थी? पतरस के पास, यहूदा अक्सर यूती के पास। खुदा ने उसे पोजीशन दी थी। और मैं आपको ये कहता हूं, उसने अपनी पोजीशन को अपने कामों से गाली दी, खुदा के ग्रेस को गाली दी, उस प्रिविलेज को गाली दी जो खुदा ने उसे बख्शा। और यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि हम में से सबकी सरगर्मियां बामकसद नहीं है। तो इससे सीख लें। पहली चीज क्या सीखे? मुतहर्रक हो जाइए अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, बोलो आमीन। और मैंने कहा अपनी सरगर्मियों को दूसरी चीज क्या करना है? बोलिए बामकसद बनाइए, बामकसद बनाइए। और तीसरी चीज सुनो, इसका तीसरी फिलॉसफी, चींटियां हमेशा डिसिप्लिन में रहती हैं। चींटियां हमेशा डिसिप्लिन में रहती हैं। आप उनको देखो, अगर उनकी बिल पर कभी जाने का इत्तेफाक हो ना आपको, वो हमेशा लाइन बनाकर चलती हैं, है ना? लाइन बनाकर चलती हैं। और एक और बड़ी चीज है, वो आगे जाने वालों का ऑनर करती है और अपने आप को कनात में रखती है पीछे जाने में। उनके बीच में ना ये धक्का मुक्की जोर नहीं चलता है ना? उनके बीच में, उनकी फिलॉसफी में नहीं है। आज से तकरीबन 6-7 साल पहले मेरे साथ भी धक्का मुक्का जोर हुआ और दावा किया गया जी खत्म कर देना है इस बंदे को, इसका लाइसेंस कैंसिल कर देना है। और मैं आपको ये कह रहा हूं, मुझे किसी ने पूछा आपके दुश्मनों के साथ है खुदा के आपके साथ है? और मैंने उसको कहा अगर खुदा उनके साथ होता ना तो कदों तो मेरा डकार मार चुके होते, है ना? 1990 से लेकर अब तक मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ खिलाफत देखी है।
सिर्फ अपनी जिंदगी में मैंने कहा मुखालफत देखी, आज भी है मुखालफत, लेकिन एक चीज मैंने सीखी है, अगर सभी आपसे मुतमिन है, सभी आपको लाइक करते हैं, तो आपके बीच में कोई सीरियस प्रॉब्लम है ना? आपको कोई रोग है, कोई बीमारी है, क्योंकि सब आप, और इसलिए है क्योंकि आप सबके साथ कंप्रोमाइज कर चुके हो, और शैतान को प्रॉब्लम नहीं आपसे, और वो उसको खींच नहीं रहा आपसे। लेकिन ये याद रखो कि अगर लोगों को प्रॉब्लम है तो इसका मतलब है कि शैतान उनको उठा रहा है। इसे रोको भाई, इसे क्या करो? रोको। और अजीजों याद रखो, मैं आपको ये बता रहा हूं कि च्यूटी में हमेशा क्या देखा जाता है? बोलिए, डिसिप्लिन। और पिछले वीक का टॉपिक क्या था? द पावर ऑफ डिसिप्लिन। अगर इस मैसेज को आपने सुना तो जो लोग पिछली मीटिंग में नहीं थे वो YouTube पर जाकर कभी खोल भी लिया करो भाई। है तुझे लोग खोल दिया, मेरे चर्च के लोग। आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर इस मिनिस्ट्री में नहीं बोया जाता है ना? और मैं आपको ये कह रहा हूं कि पिछले वीक का सरमन आप जरूर सुनना, द पावर ऑफ डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन को समझना है तो वो बड़ा कमाल का वो सरमन है। और यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि ये हमेशा ऑनर करती गए और उसी वे पे चलती गए जो अगला इनके लिए मुंतकिब करता है, ये उसी वे पे गए। ये हमेशा फॉलो करने पर, ये हमेशा पैरवी करने पर यकीन करती गए। और मैं आपको कह चुका हूं कि इनके बीच में धक्का मुक्की नहीं चलता, ये कभी किसी की टांग नहीं खींचती। मुझे बताओ, अगर इन 3 बातों में इंसान इसकी फिलॉसफी सीख ले, उसकी लाइफ चेंज होगी कि नहीं होगी? बोलो हाँ कि ना? होगी, 100% होगी, क्योंकि वो अपनी लाइफ में मुतहर्रक हो चुका है। फिजिकल नहीं, वो तो माशाल्लाह 1 से 110% आप जा रहे हो। स्पिरिचुअल मैं कह रहा हूं, आपके अंदर फायर आए, आपके अंदर ग्रेस आए। और याद रखो, यहां पर अजीजों हम ये सीखते गए कि ख्वाबों ख्यालों में जिंदगी बसर करने वाले लाइफ में कुछ नहीं पाते, लेकिन वही पाते गए जो बामकसद जीते गए, जो मुतहर्रक रहते गए, और वो जो डिसिप्लिन में चलते गए। क्या क्रिश्चियनिटी सिर्फ फ्रीडम की बात करती है, डिसिप्लिन की बात नहीं करती? बोलो करती है? वो डिसिप्लिन की भी बात करती है। और यहां पर मैं आपको बताऊं कि च्यूटी हमारे लिए इन बातों में जबरदस्त एग्जाम्पल है। नंबर 4 सुनो, नंबर 4, चौथी बात जो उनकी फिलॉसफी में शामिल है, वो हमेशा आगे बढ़ती हैं। वो हमेशा मैं आपको दावा करता हूं, च्यूटी को रोक के दिखाओ मुझे। मैं आपको दावा करता हूं, च्यूटी को ऐसी उंगली रखो ना, वो उस रुकावट से उलझती नहीं है, वो अपना रास्ता बदल लेती है। आप अपना जोर पूरा लगा लो, आप अपनी दानिशमंदी पूरी सर्फ कर लो, आप उसे रोक नहीं पाओगे, आप उसे। तो ये उसकी फिलॉसफी है। नंबर 1, मुझे मुतहर्रक रहना है। नंबर 2, मेरी सरगर्मियां बामकसद रहेंगी। नंबर 3, मुझे हमेशा डिसिप्लिन में चलना है। और नंबर 4, मैं कह रहा हूं कि वो हमेशा आगे ही आगे बढ़ती है। सब बोलो हालेलुया, आमीन। क्या आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में रुकावटें नहीं है? बोलिए, है कि नहीं? तो च्यूटी तो इस बात के लिए सबक है कि तुम आओ, मुझे रोक के दिखाओ तो मैं नहीं रुकूंगी। कितना मर्जी जोर लगा लो, जो कुछ मर्जी खड़ा कर लो, मैं नहीं रुकूंगी। और सच में वो नहीं रुकती। इन बातों को आप जरूर च्यूटी में जो मैं आपको बता रहा हूं, इनको देखना। अगर मैंने कहा आप उसे रोकेंगे, वो अपना रास्ता बदल लेगी, वो उन चीजों से उलझती नहीं है। हम च्यूटियों की लाइफ में एक चीज देखते गए कि वो डिस्टर्बेंस को देखकर, वो डिस्ट्रक्शन को देखकर उन चीजों में उलझ नहीं जाती, मतवज्जो नहीं हो जाती, ध्यान नहीं खींची जाती। कई लोग पता क्या बोलते गए, मैं दुआ करना चाहता हूं, मैं चर्च जाना चाहता हूं, मैं बोना चाहता हूं, मैं खुदा के साथ चलना चाहता हूं। रुकावटें इतनी हैं, रुकावटें ही इतनी हैं, वो अदना मखलूक तो नहीं रुक रही, तो आप तो अशरफुल मखलूकात हो, आप कैसे रुक रहे हो? मैं आपको यहां ये बता रहा हूं कि ये इसकी ऐसी कमाल की फिलॉसफी है इंसान को टीच करने के लिए कि अगर इंसान सच्चे मन से इन चीजों को सीखे और इन पर अमल शुरू कर दे, वो नताइज को देखेगा, वो रिजल्ट्स को देखेगा, वो तब्दीलियों को देखेगा। सब बोलो हालेलुया, आमीन। आप उनको एक ही सूरत में रोक सकते हो, आप उनको एक ही सूरत में रोक सकते हो, बस उन्हें मार दो।
है ना, मरचा पा दो ना दे, अग ला दो उन्होंने, मार छोड़ो उन्होंने, तभी वो रुकेंगी। और कोई तरीका नहीं है, और कोई। तो मसीही लाइफ के अंदर तो बैरियर्स आते ही आते हैं। ये मैं आपको कई बार कह चुका हूं, ये परसिक्यूशन का वे आपने चुन लिया है, और इस पर चलने के लिए हमारा दुश्मन वो पुल नहीं बनाता हमारे लिए, वो तो पुलों को गिराता है, वो रास्ते हमवार नहीं होने देता, वो तो कांटों को बिछाता है। और याद रखो, बाइबल मुकद्दस के अंदर ये सीखते हैं, अगर आपको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को सही सतह पर लाना है और सही तरीके से चलाना है, तो इसको मत भूलो। फिर बोलो आमीन, हालेलुया। नहमिया की बाइबल स्टडी में पढ़ लो, नहमिया की बुक में। नहमिया का बहनशादिया कोई दुश्मन नहीं था जब वो साकी था, है ना, जब वो, क्योंकि वो फारसी हुकूमत में बादशाह के आस पास रहता है। सभी लोग जीजी इस्लाम अदाब करने वाले लोग थे, क्योंकि लोगों को काम निकलवाने होते थे। लेकिन आप पढ़ के देख लो, जब उसने मिनिस्ट्री का सोचा कि मुझे जाना है और यरूशलेम को तामीर करना है, तभी बाइबल कहती है उसके मुखालिफ आ गए। आए कि नहीं आए? इससे पहले तो नहीं थे। मैं बताऊं, 1990 से पहले मेरा भी कोई दुश्मन नहीं था। गुड्डे उड़ाने, कबूतर उड़ाने और हंसी मजाक सब करना, कोई दुश्मन नहीं था। और 1990 के बाद विरोधी आए, मुखालफत करने वाले आए। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप लोगों को देखोगे तो दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो लोगों को देखकर चलोगे, रुकावटों को देखकर चलोगे, तो फिर हम कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। आप ये पढ़ो कि नहमिया के बारे में बाइबल कहती है, साकी था, एक भी दुश्मन नहीं था। लेकिन जैसे कि वो यरूशलेम तामीर करने के लिए गया, यरूशलेम के अंदर से लोग उठे और उसको रोकने लगे। आप उसको पढ़ के देख लो, एक हाथ से वो काम कर रहे होते थे, एक हाथ में तलवार या भाला पकड़ा होता था। क्यों? क्योंकि उनको इस बात का खतरा रहता था कि अभी दुश्मन आएंगे, अभी दुश्मन आएंगे, अभी दुश्मन आएंगे। और मैं आपको बताऊं कि 52 डेज के अंदर, 52 डेज के अंदर, आज किसी मिस्त्री को बुला के देख लो, टाटा से नहीं पक्का होना, कभी उधर ऊंचा कभी उधर ऊंचा, है ना। और वो तो पूरा शहर था, पूरे शहर की दीवार फसील, उसकी प्रोटेक्शन को तामीर किया 52 डेज के अंदर, मुखालफत होने के बावजूद, क्योंकि वो इस सदाकत को जानते थे। अगर हम आगे बढ़ना जानते हैं तो फिर रोकने वाला हमें कौन है? हालेलुया, सब बोलो हालेलुया, आमीन। इसलिए अजीजों, कई लोग बोलते हैं अरे भाई इसने अड़ंगा मार दिया, उसने रोक लिया तो आप रुक गए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि दुनिया हमेशा आपको कहेगी, वो रोकेगी कि जो तुम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, जिस तरफ तुम जा रहे हो ये बेकार रास्ता है, कुछ नहीं है सिवाय दुखों के। लेकिन सुनो, ये भी दावा मैं आपको करता हूं, कल वो ही उसी लाइन में आपके लिए तालियां बजाने के लिए खड़े होंगे। आमीन। अगर आपने चलना ना छोड़ा, आपने बढ़ना ना छोड़ा, और ये याद रखो, सीखने की बात ये है कि अगर हम ना रुके तो वो लोग आने वाले वक्त में इस चीज का कन्फेस करेंगे, मैंने सारी जिंदगी तुझे रोकने में लगा दिया और तूने सारी जिंदगी बढ़ने में लगा दिया, और तू सही था मैं गलत था, क्योंकि आज जिस जगह पर तू है यहां पर रोकने के लिए तो मैं सारी जिंदगी प्लान करता रहा, पर मैं तुझे रोक ही नहीं पाया। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया, आमीन। तो ये इसकी फिलॉसफी है। नंबर 5 सुनो, नंबर 5, वो आज का काम कभी कल पे नहीं छोड़ती, वो आज का काम कभी कल पे नहीं छोड़ती। आज कितने लोग हैं जिनको 10 साल पहले बपतिस्मा ले लेना चाहिए था, है ना। और आज कितने लोग हैं जिनको आज से 5 साल पहले यीशु मसीह को कबूल कर लेना चाहिए था। हले भी सोची पे है, करिए कि ना करिए, करिए कि ना करिए। और ये ऐसा कीड़ा मकोड़ा जिसकी अबदियत है ही नहीं। और मैं ये कह रहा हूं, वो हमेशा उसे क्यों आप बामकसद देखते हो काम करते हो, और हमेशा क्यों मुतहर्रिक देते हो? इसलिए कि वो आलसी नहीं है। और एक बड़ी चीज है, वो हमेशा हार्ड वर्कर होती है। हार्ड वर्कर कभी देखा है? अपने से 50 गुना बड़ी चीज को उठाकर चलती है वो।
कभी देखा है? अपने से 50 गुना बड़ी चीज को। एक तो वो हार्ड वर्कर है, तो हार्ड वर्क इसलिए है क्योंकि वो अपने उस 6 महीने में ज्यादा जमा करना चाहती है। उस 6 महीने में वो अपनी आने वाली जिंदगी को ज्यादा करके सिक्योर करना चाहती है। और इन बातों में मैं आपको बता रहा हूं कि कमाल की उसकी फिलॉसफी है। और इसलिए खुदावन ने कहा, ऐ इंसान, इसको ध्यान में रख और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को तू सही जी पाएगा। और वो चीजें क्या है बोलिए? मुतहर्रक होना, नंबर 2 बामकसद लाइफ जीना, नंबर 3 डिसिप्लिन में चलना, नंबर 4 मैंने क्या कहा? हमेशा आगे बढ़ना, नंबर 5 कहा मैंने वो अपना आज का काम कभी कल पे नहीं छोड़ती। आप उसे हमेशा बिजी देखोगे, हमेशा बिजी देखोगे, कभी फ्री नहीं। हमें गली दे चौक के चवाल पुठे सीधे करके खिलौती हुई है, कभी ऐसे नहीं देखोगे उसे। ऐसा ही है बोलिए? ये सदाकत है कि नहीं? आप देख लो चूंटी में ये सब चीजें। और यहां पर याद रखो, आज अगर कोई शख्स ऐसा है तो मैं ये कह रहा हूं कि उसे इन चीजों को अपनी जिंदगी पर अप्लाई करना है। आमीन, आमीन। नंबर 6, चींटी के अंदर बड़ी खास बात यह है भाई रहमत कि वो हमेशा आगे का, बहुत दूर का सोचती है। चींटी के अंदर छठी चीज ये है, मैंने कहा कि वो उसकी आईज ओपन है, वो आने वाले वक्त का सोचती है। यही हाल मूसा का था ना। बाइबल कहती है आइंदा की चीजों पर उसका ध्यान था। यही हाल रूत का था, आइंदा की चीजों पर ध्यान था। बाइबल के अंदर कितने किरदार हैं, 5 बेवकूफ और 5 अक्लमंद। तो वो बेवकूफ क्यों थी? तो वो अक्लमंद क्यों थी? अक्लमंद इसलिए अक्लमंद थी क्योंकि वो आज का नहीं, वो कल का देख कर चल रही थी। एक क्रिश्चियन मुझे बताइए अपनी लाइफ में रियल क्रिश्चियन तब है जब वो आज का देख कर चलता है या कल का देख कर चलता है? बोलिए, वो कल का देख कर चलता है। और यही सवाल मैं आपसे करता हूं, हम अपनी लाइफ में आज का देख कर चल रहे हैं क्योंकि हमारी तैयारी तो आज ही की है। ऐसा है बोलिए? हमारी तैयारी तो आज की है, हमारी तैयारी कल की तैयारी नहीं है। और यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि वो हमेशा दूर का सोचती है। मिसाल 6 की 8 में क्या पड़ा है? गर्मी के मौसम में अपनी खुराक मुहैया करती है, फसल कटने के वक्त अपनी खोरस जमा करती है। और ये याद रखो, अभी गर्मी ही होती है तो वो सर्दी के 6 महीनों के लिए सोच लेती है। आमीन। अभी गर्मी ही होती है तो वो अब सर्दी उसके लिए वो प्रॉब्लम का सीजन है, उसके लिए वो दुख का सीजन है, उसके लिए वो अपने कमरों में, अपने घरों में रहने का सीजन है। लेकिन वो बहुत दूर का सोचती है, इसीलिए अगले 6 महीनों के लिए जो उसे चाहिए उसके पास वो होता है, उसके पास वो। मुझे ये बताइए, हमारे पास अगली लाइफ नहीं है? तो वहां पर जो चाहिए क्या वो है हमारे पास? नहीं, वो हमारे पास है। तौबा का डॉक्यूमेंट है हमारे पास, बपतिस्मे का डॉक्यूमेंट है हमारे पास, होली स्पिरिट से हम मामूर हैं। हमारी जॉब बिजनेस के लिए सीवी कंप्लीट है, चमक रही है, दमक रही है। स्पिरिचुअल मैं कह रहा हूं सीवी टोटल बिल्कुल डल हो चुकी है, धूड़ पड़ चुकी है, पेपर नामुकम्मल है। और अजीजों मैं ये बता रहा हूं कि वो 6 महीने पहले ही अगले 6 महीनों के लिए तैयारी शुरू कर देती है। और चींटी इंसान को इस बात का सबक सिखाती है कि इंसान काश के अपनी आइंदा जिंदगी का सोचे, काश के इंसान अपनी आइंदा जिंदगी का सोचे। और मेरा ख्याल है हम में से कम ऐसे हैं, अगर ऐसे होते तो मैं ये कहता हूं हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आलसी ना होते, काहिल ना होते। ऐसा है बोलिए? अगर चींटी मान लो हमसे सवाल करे, आप तो अशरफुल मखलूकात हो, हमसे तो बहुत आगे हो, हमसे तो बहुत ऊपर हो, आपकी क्या तैयारी है? आपकी क्या तैयारी है? हमारे पास मेरा ख्याल है उसे देने के लिए बिल्कुल कोई आंसर नहीं होगा, बिल्कुल कोई आंसर नहीं होगा। और अजीजों इंसान को चाहिए, याद रखो कि फजल के इन वसाइल को वो अपने लिए ले और इनसे वो इस्तिफादा पाए और आइंदा की जिंदगी को देखे और उसके लिए स्टेप्स उठाए। क्योंकि स्टेप्स तौबा के लिए, बपतिस्मे के लिए, पाप को छोड़ने के लिए, हर उस चीज को जिसमें हमें नेकी होना चाहिए। तो बोलो है कि नहीं? हम उनमें ज्यादा हैं,
और जिनमें होना चाहिए जीरो हैं, बिल्कुल जीरो हैं। और इन चीजों को अपनी जिंदगी पर अप्लाई कीजिए। बोलो आमीन। नंबर 7, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। नंबर 7, वो हमेशा, वो सारी जिंदगी पता है इस धरती पे गुजार देती है, लेकिन इस अपने नज़्मो ज़ब्त को नहीं छोड़ती, अपने तर्ज जिंदगी को नहीं बदलती। और वो उनके बड़े अपनी लाइफ को ऐसे जीते गए कि बच्चों को, उनकी आने वाली नस्ल को वो चीजें सीखने के लिए सेमिनार्स या कन्वेंशनें या और चीजें अरेंज नहीं करनी पड़ती। वो उनके अंदर के, वो उनके कैरेक्टर में के। और आज अगर मैं दावा करता हूं इस फिलॉसफी पर अमल करने वाले सभी नहीं होंगे, कम ही होंगे, बावजूद इसके कि सिखाया जा रहा है हमें नज़्मो ज़ब्त में चलने के लिए, डिसिप्लिन में चलने के लिए कई सेमिनार्स अरेंज करने पड़ते हैं, कई कन्वेंशन अटेंड पर करनी पड़ती हैं, कई ट्रेनिंग्स लेनी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी हम, मेरा ख्याल है 50% से भी ऊपर नहीं जा पाते। और अजीजों, इनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये चीजें अपने बड़ों के अंदर होते देखती हैं और बच्चे भी वही चीजें अडॉप्ट कर रहे हैं, उन चीजों को ले रहे हैं। अब सुनो, वो सारी सर्दी अपने घरों में बैठकर ये सोचती रहती हैं, घबराओ मत, जल्दी गर्मी आ जाएगी, घबराओ मत। अब ये क्या है? ये पॉजिटिव थिंग है। वो पॉजिटिव सोचती है, घबराओ मत, जल्दी हम बाहर आएंगी, घबराओ मत, हम जल्दी बाहर निकलेंगी, घबराओ मत, हम जल्दी। और याद रखो, गर्मी की पहली ही धूप निकलते वो बाहर होती है। सब बोलो आमीन, हालेलुया। और अजीजों, याद रखो, कई बार हमारी बाहर की सिचुएशन क्या हमें नेगेटिव नहीं कर देती? कर देती है कि नहीं कर देती? बीमारी, गुर्बत, तंगी हमें मनफी कर देती है, और हम दुआ में, हम चर्च में, हम बाइबल स्टडी में, या हर वो काम जो हमें करना चाहिए हम उसे बना के नहीं रख पाते। और मैं ये कह रहा हूं कि ये अदना सा कीड़ा सारी वो उस सर्दी के सीजन में बस एक ही तसल्ली में है, बस अभी मौसम आ जाएगा, बस अभी हालात चंगे हो जाएंगे, हाँ हर कुछ बदल जाएगा। और ये चीजें हमारी मसीही जिंदगी के लिए एक जबरदस्त एग्जाम्पल हैं। हम अपनी प्रॉब्लम्स के बीच में, अपनी गुर्बत के बीच में, अपने ईमान में खड़े रहकर हमेशा लफ्जों की पावर को यूज कर सकते हैं, नहीं हो जाएगा, नहीं होगा, होगा, होगा। इसलिए कि हमने उन चीजों को जो बाहर चल रही हैं, मुझे ये बताइए हमारा ईमान कैसे शैतान हिलाता है? अंदर की चीजों को दिखा करके, बाहर की चीजों को दिखाकर, बाहर की चीजों को, वाह प्रेज द लॉर्ड, भाई तारक सुन रहे हैं, बाहर की चीजों को हिलाकर, आमीन, हमेशा बाहर की चीजों को हिलाकर, दिखाकर, क्योंकि ये सब कुछ इब्राहिम के साथ हुआ था, ये सब कुछ लाजर के साथ हुआ था, ये सब कुछ याकूब के साथ, अय्यूब के साथ। बाइबल का कोई एक किरदार देख लो, बाहर की सिचुएशन को बिगाड़ के रखा, लेकिन अंदर से वो खुदा में मुतमईन हैं। और अजीजों, यही सोच चाहिए। चूंकि गर्मी में सोचती है कि सर्दी आने वाली है, और सर्दी में सोचती है कि गर्मी आने वाली है। ये 6 महीने गर्मी के ये सोच रही है कि बस सर्दी आने वाली है, तो क्या करो? तैयारी करो। अब जब सर्दी आती है तो क्या कहती है? अब रेस्ट करो, तो बस मौसम बदल जाएगा, ये हालात चले जाएंगे। और यकीन करो, अगर उस अदना से कीड़े के अंदर ये चीज पाई जाती है, तो हमारे अंदर तो ये चीज, मैं कहता हूं, बहुतायत से होनी चाहिए। इसलिए मैं शुरू में कह चुका हूं कि जिन चीजों में खुदा ने हमें ऊपर रखा है, हमें चाहिए था कि हम उन कीड़ों मकोड़ों को सिखा रखे होते, लेकिन खुदावन ने कहा नहीं, तुम अपने डिसिप्लिन को खो चुके हो, तुम अपने वे को, अपनी रविश को घुमा चुके हो, इसलिए तुम्हें सीधा करने के लिए बस एक कीड़ा ही काफी है। यही तुम्हारे लिए लेक्चरर है, यही तुम्हारा प्रोफेसर है, यही तुम्हारा मेंटोर है, इससे सीखो। सब बोलो आमीन। अगर एक चींटी अपने तकलीफ के दिनों में, मैंने कहा, वो ऐसा सोच सकती है, तो मुझे बताइए, ऐसा सोचने में मुझे और आपको तो प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि खुदा ने, याद रखो, हमें ये फजल बख्शा है, ये तौफीक बख्शी है, हम हालात को बदल सकते हैं।
हाथ उठाकर बोलो आमीन, आमीन। हाथ उठाकर बोलो आमीन, आमीन। तो ये तय है कि एक मसीही को उसकी जिंदगी में बुरे दिन दिए जाते हैं, उसे बीमारी दी जाती है, उसे गुर्बत दी जाती है, लेकिन इसलिए नहीं कि खुदा उसके लिए बुरा सोचता है, इसलिए कि उसे देखे और उसे परखे ये इन हालात में क्या करता है, कैसा मेरे साथ चलता है। आइए उसकी 8वीं खूबी को देखिए मेरे साथ, उसकी फिलॉसफी की 8वां पॉइंट जो उसकी फिलॉसफी का, चूंटियां जब भी किसी को भार के नीचे देखती है वो उसकी हेल्प के लिए जाती है, वो उसके लिए हेल्प जारी करती है। ऐसा है, अगर एक चूंटी ने अपने से ज्यादा वजन उठा लिया, कभी देखा और चूंटियां नहीं आती उसकी मदद के लिए, आती के नहीं आती है ना। ये साढ़े जब बंदा कहते वाह फंसे है, वो फंसे ही रहे है ना, क्योंकि बंदे की फिलॉसफी ये है, आ गया कोई प्रॉब्लम में तो 4 औरों को बताना, देखिए ही मेरी प्रोफेसी पूरी हुई कि नहीं हुई, है ना, आया कि नहीं पार दे थले। और अजीजों ये देख लो, अदना सा कीड़ा ये जानता है कि प्रॉब्लम में किसी को हेल्प देनी है, आमीन, उसके आंसू पहुंचने हैं, उसके दुख को शेयर करना है, उसे तसल्ली देनी है। और मैं आपको ये चीजें वो दे रहा हूं जो आप उनकी लाइफ में देख पाओगे। और यहां पर याद रखो कि चूंटियां जो कभी भी अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए काम नहीं करती, है ना, वो साढ़े वर्गीय सेल्फिश नहीं है कि सिर्फ अपना ही फायदा सोचना, वो पर्सनल बेनिफिट का नहीं सोचती, वो दूसरों की मदद करती हैं, दूसरों को हेल्प देती हैं। और याद रखो दूसरी चूंटियां खड़ी खड़ी उसका तमाशा नहीं देखती, बल्कि औरों को भी कहती आओ इसकी मदद करें। और मैं आपको यहां पर यह दावा करना चाहता हूं कि हमारे हेल्पर इसीलिए रुके पड़े क्योंकि हम हेल्प नहीं करते, हम किसी को मदद जारी नहीं करते, और इसीलिए हम अपने हेल्पर्स को गवाए बैठे हैं। और अजीजों, इसके बरक्स इंसान क्या करता है, मैं आपको बता चुका हूं कि वो अपने हम जिन्स लोगों को जब मुश्किल में देखता है तो उसका तमाशा बनाते हैं, उन पर तानाजनी करते हैं, उन पर वो कीचड़ उछालते हैं, जबकि ऐसा उनमें नहीं पाया जाता। उनमें क्या पाया जाता है? नंबर 1 दोहराओ मेरे साथ, बोलो नंबर 1 वो मुतहर्रिक है, नंबर 2 बामकसद उनकी सरगर्मियां, नंबर 3 डिसिप्लिन में है, नंबर 4 आगे बढ़ती है, नंबर 5 वो आज का काम कल पे नहीं छोड़ती, नंबर 6 वो आने वाले वक्त का सोचती है, नंबर 8 नंबर हमेशा वो पॉजिटिव रहती है, नंबर 9 वो हमेशा हेल्प नहीं, नंबर 8 है ये हमेशा हेल्प जारी करती है। यहां पर मैं आपको एक वर्स देना चाहता हूं बाइबल के अंदर, चलो इसको देखते हैं अभी। यहां पर अजीजों याद रखो, एक अदना सा मखलूक ये बात जानता है, वो कीड़ी वो चूंटी ये बात जानती है कि मेरी बरकत इसमें है कि मैं इसको हेल्प दूं, मेरा आगे बढ़ना, अकेला आगे बढ़ना बेकार है, जबकि मैं चाहता हूं कि मैं इसे हेल्प दूं। मुझे याद है मैंने एक खादम से ये एक मैसेज के बीच में एक स्टोरी सुनी कि एक टूर्नामेंट था फुटबॉल का, और उसमें क्या हुआ, फुटबॉल का नहीं बल्कि वो जो मैराथन दौड़ वाले होते हैं, जो दौड़ने वाले होते हैं, उनमें था कि एक स्टोरी बड़ी इसको पिजराई भी मिली कि उस ट्रैक पर दौड़ने वाले शुरू हुए दौड़ने वाले, और उनमें वो भी था जो हर साल टॉप पे रहता, हर साल वो जीतता उस कंपटीशन को। और इत्तेफाक से क्या हुआ कि उसको दौड़ते हुए उसे ठुड्डा लगा या कुछ भी हुआ, उसका पांव अड़ा, कहते वो गिरा और उसे चोटें लगी। अब जो उसके साथ के थे ना, उनके पास मौका था उसे हराने का, उनके पास मौका था कि चलो इसे हरा देते कि और निकल जाते गए, लेकिन उन सभी ने पता एक तारीख लिखी है, उन्होंने उसे उठा लिया और बोला जीतेंगे तो सभी एक साथ ही जीतेंगे तो सभी। और ये तारीख का वाकया है कि वो सभी एक साथ उन्होंने उस लाइन को क्रॉस किया कि हम इसकी हेल्प करेंगे पर इसे पड़ा नहीं रहने देंगे, इसे छोड़ेंगे नहीं, जबकि उनके पास मौका था और उन्होंने एक साथ उस टूर्नामेंट को विन किया।
अजीजों, ये चीजें हम अपनी जिंदगी पर भी, मैंने कहा, हम अपनी मसीही जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। आज लोग, मैंने कहा, इसलिए मुश्किल में गए, इसलिए प्रॉब्लम में गए क्योंकि हम अपनी फिलॉसफी को गवा चुके गए। और जब फिलॉसफी को गवा चुके गए तो खुदा ये चाहता है तुम उस अदना मखलूक की फिलॉसफी को समझ लो। एक वर्ष को पढ़िए जरा, बाइबल क्या कहती है। मिसाल 30 की 25, 24 और 25 बेंशाज, ये ऊंची आवाज में पढ़िए। इंसाल 30 चैप्टर, उसकी 24 और उसकी 25 वर्ष को देखिए। 4 है जो जमीन पर नाचीज है, लेकिन बहुत दाना है। चूंटियां कमजोर मखलूक है, हाँ, तो भी गर्मी में अपने लिए खुराक जमा कर रखती है। सब लोग आमीन। अब 2 चीजों को चींटी के लिए यहां बयान किया गया है। नंबर 1 कि वो कमजोर है, नंबर 2 वो दाना है। और आगे बाइबल कहती है वो गर्मियों में खुराक जमा करना शुरू कर देती है। और मैं आपको बता रहा हूं कि कई बार हम उन सब खुदा की बरकतों को और खुदा के उस फजल को और उसकी बख्शिशों को, रहमतों को हम अपने कामों से, मैंने कहा, गाली देते गए। हम उन चीजों को डिसऑनर करते गए, जबकि मैं आपको कह चुका हूं कि हमें उनसे कई गुना ज्यादा दिया गया है। तो आप मुझे बताओ, आप अपनी चीजों के मालिक हो, हम अपनी चीजों के मालिक हैं कि मुख्तार हैं? हम अपनी नेमतों के मालिक हैं कि मुख्तार हैं? पर दिखते तो नहीं हम मुख्तार, क्योंकि मुख्तार हमेशा इस ध्यान में रहता है कि मुझसे हिसाब लिया जाएगा। वो हमेशा अपने आप को ऑडिट के लिए तैयार रखता है, ऐसा ही है। तो हम तो तैयार नहीं रखते। इसलिए अजीजों, यहां पर ये बताया जा रहा है अगरचे ये कमजोर है तो भी ये दना है, और अगरचे हम जोरावर हैं तो भी हम मूर्ख, बेवकूफ और नादान हैं, इसलिए कि हम उस ट्रैक पे नहीं गए जो खुदा ने मेरे और आपके लिए मुंतखब किया था। याद रखो, हम इस दुनिया की अदनी चीजों को हकीर ना जाने, क्योंकि बेशक वो जमीन पर नाचीज हैं लेकिन बहुत दना है। और ये भी याद रखो कि कुदरत ने चींटियों को खास खूबियां देकर जमीन पर रखा है, बावजूद इसके कि वो कमजोर और वो अदना है, और वो मेरे और आपके लिए एग्जाम्पल हैं। और यहां पर नंबर 9 चीज को पढ़िए। नंबर 9, वो कभी हारती नहीं है, वो कभी हारती नहीं है। वो लोग जो स्कूल गए उनको याद है तैमूर बादशाह। हम जब छोटे थे, हमने स्कूल में तैमूर बादशाह की स्टडी बुक में इसकी कहानी थी। नेट पर भी इसकी, ये मुगलिया दौर का ये बादशाह था, उनसे शायद बाद का ये हुआ, लेकिन है उसी जमाने का ये तैमूर बादशाह। उसके लिए कहा जाता है वो सबसे ज्यादा कातिल, सबसे ज्यादा जाबर और जुल्म परस्त आदमी था। और अपने दुश्मनों को कई बार वो उसने अटैक किया, अपने मद्दे मुकाबिल वालों को मारने की कोशिश की, लेकिन वो हार कर कई बार आया। और एक वक्त आया कि वो टोटल इस चीज के लिए मायूस हो गया कि मुझे कभी इन पर जीत नहीं मिलेगी। उसने अपने जमाने में बहुत सी लड़ाइयां लड़ी और बहुत सी जीती भी, लेकिन उन अपने दुश्मनों के लिए वो शर्मिंदा था कि मैं इन्हें हरा नहीं पा रहा। और जब वो हार कर वापस आ रहा था तो रास्ते में कहते गए, बुक्स बोलती गई कि वो एक पानी की झील के पास बैठ गया पानी पीने के लिए। तब उसने एक अजीब मंजर देखा। एक चींटी पानी में गिरी हुई थी और वो बार बार किनारे पर आने की कोशिश करती थी, और जैसे ही पानी थोड़ा सा चढ़ता था उसे फिर से अंदर ले जाती थी, और वो बार बार आगे आती और वो बार बार पानी उसे पीछे खींचता, वो बार बार आगे आती। ये मंजर वो घंटों बैठकर देखता रहा। उसने पता क्या बात सीखी? उसने ये देखा कि चींटी आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच ही गई। उसने ये सीखा, अगर ये अदना मखलूक नहीं हारती तो मैं कैसे हार सकता हूं। और आप बिलीव करो, एक अलग किस्म की स्ट्रेंथ उसमें आई, एक अलग किस्म का ग्रेस और अलग किस्म की पावर उसने उस चींटी से रिसीव की, और अब अपनी फौज को तैयार किया और अटैक किया उनके ऊपर। और स्टडी ये कहती कि उनका तहस नहस उसने कर दिया। अजीजों, मैं आपको कह रहा हूं
कि ये अदना मखलूक अपनी जिंदगी में कभी नहीं हारती। ऐसा ही बोलिए, ये हारती है, वो कभी नहीं हारती। तो आप याद रखो, जिस युद्ध में हो, आप जिस लड़ाई में हो, उसे तो पहले ही जीत लिया गया है। आमीन। उसे तो पहले ही, मैंने कहा, यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिंदा होकर जीत लिया है। आपको तो फकत वहां अपनी तलवार की एक्टिंग ही करनी है, पर वो भी नहीं तो हो पा रही। आपको तो बल्ला पकड़कर फकत वहां आड़े और खड़े रहने हैं, और मैं ये कह रहा हूं कि वो भी नहीं हो पा रहा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हम तब भी नहीं हारे थे जब हम अपने आप को नहीं जानते थे, और मां की कोख में एक मादा, एक केमिकल, एक कतरे की शक्ल में थे। और सोचो, खुदा ने हमें सही सलामत पैदा करके हमारी गवाही को खड़ा किया। बोलो हाँ के ना? आमीन। तो ये सोचो, हम अपने आप को भी जानते गए और अपने खुदा को भी जानते गए, तो क्या वो अब हमें हारने देगा? वो नहीं हारने देगा। इसलिए अजीजों, ये इसकी फिलॉसफी है, ये कभी नहीं हारती, ये कभी भी अपना वो मकसद नहीं छोड़ती। नंबर 10 है, चींटियों में यूनिटी पाई जाती है। चींटियों में और लोगों में क्या पाया जाता है? नफाक, कदूरत, नफरत, झगड़े रगड़े, जुदाइयां। बोलो हैं कि नहीं? हैं कि नहीं? एक ही बिल में देखते हो ने, क्यों परवेज भाई? चींटियां एक ही बिल में रहती हैं ना, एक साथ निकलती हैं, एक साथ खाना खाती हैं। आप डाल के देख लो को भोजन उनके सामने, अगर एक आई ना, उसने सूंघा, वो जाकर मैसेज देगी, आओ लंगर प्रसाद तैयार है ना? ये उनकी नफ्सियात है। मैंने कहा आखिरी चीज है, चींटियों में यूनिटी पाई जाती है। और ये सोचो कि यूनिटी कैसे कायम है जबकि उनका हाकम ही कोई नहीं। पढ़ो इसको, इंसान 6 की 7 जो बावजूद ये कि उसका ना कोई सरदार, ना नाजिर, ना हाकिम है। हाकिम हो तो यूनिटी हो तो समझ आती है, हाकिम ना हो तो यूनिटी हो तो ये तो समझ से बाहर है। उनमें समझ है ये चीजें करने की, हमें ये चीज हजम नहीं होती क्योंकि हमें एक चौधरी चाहिए और उसके हाथ में डंडा भी चाहिए। ऐसा है कि नहीं? बोलिए। और मैं ये कह रहा हूं कि ये स्टडी कहती है इनकी फिलॉसफी में, इनके तर्ज जिंदगी में नंबर 10वीं चीज मैंने कहा, उनमें इत्तेहाद पाया जाता है। खाने पीने में इत्तेहाद है, रहने में इत्तेहाद है। उन्होंने घर कले कले वखरे वखरे नहीं होंगे, है ना? उन्होंने भाई चुला, उन्होंने हांडी कलियां कलियां दी नहीं होंगी, एक ही होती है। और जब भी देखोगे वो एक पर ही होंगे। और ये फिलॉसफी अगर हमें सच में समझ आ जाए, हम अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज देखेंगे। और अजीजों, यहां पर समझ से ये चीज तो बाला तर्क है कि उनका तो ना हाकिम है ना कोई सरदार है, फिर भी इत्तेफाक बना हुआ है। हमारे हाकिम भी है, सरदार भी है, और नफाक है, कदूरत है, नफरत है, जुदाई है। अगर आप इन चींटियों की रवश पर गौर करें, उनके तर्ज जिंदगी को मैंने कहा देखें, तो कमाल की चीजें हमें समझने को, हमें सीखने को हासिल होती हैं। इसलिए बाइबल कहती है काहिल। कौन सा काहिल? काम काज वाला काहिल के दुआ वाला काहिल? दुआ वाला, क्योंकि स्पिरिचुअल वे में मैंने कहा हम ढीले हैं। आए ना आए, चर्च आए, दुआ की ना की तो ना की। तो यहां मैं ये कह रहा हूं कि 90% अपनी फिजिकल लाइफ में चौकस हैं, लेकिन 95% अपनी रूहानी लाइफ में आलसी के। और खुदा कहता है ए आलसी, इससे सीख। और मैं आपको ये कह चुका हूं कि अगर उसके पास स्पिरिचुअल पहलू भी होता ना, तो हमसे बहुत आगे वो होती। इत्तेफाक करते हो? बोलो हाँ कि ना? आमीन। और बाइबल ये कहती है उनके अंदर यूनिटी है, इसलिए कि उन्हें पता है कि यूनिटी में ताकत है। उनको पता है यूनिटी में एक लाठी को आप तोड़ लोगे, 2 को तोड़ लोगे, 4-5 को तोड़ लोगे, वो नहीं टूटती, उनकी पावर ज्यादा है। इसलिए उनको पता है यूनिटी में सलामती है, उनको पता है यूनिटी में बरकत है। पर आज का इंसान इन चीजों को खो चुका है।
मानो को भी समझ आ रहा है? आमीन। आज का इंसान इन चीजों को मैंने कहा, और ये सोचो कि चूंकि अदरच अदना मखलूक है तो भी वो अपनी फिलॉसफी में, अपनी अमली जिंदगी में, मैंने कहा इंसान से हजारों मील आगे गए। आप सारी जिंदगी में दौड़ लगा के इसे पकड़ नहीं सकते। क्यों नहीं पकड़ सकते? क्योंकि ये जब से बनी है ना, ये तब से अपने नज्मो जब्त में है। हम 2-4 दुआएं करके इसे पकड़ नहीं सकते, क्योंकि याद रखो कि हमें इनकी इस रविश को अपने ध्यान में रख के अपने स्पिरिचुअल वे को लेना है। आमीन। बुजुर्गों से एक चीज सीखी थी, वो कहते हैं कि एक आदमी छप्पड़ के किनारे, वो वेला था, नकम्मा था, कोई काम काज कोई नहीं। भाई तारक छप्पड़ के किनारे बैठ के, बल्कि एक झील के किनारे बैठ के क्या देख रहा है, एक बगला आया और बगले ने मारी चोंच, मछली पकड़ी, बगले ने ऐसे उठाई और मछली सीधा पेट के अंदर। 2-4 बार उसने देखा, कहता है कमाल दा करतब है भाई, ये तो कमाल दा करतब है। और उसके पास उस वक्त कोई लकड़ी का कोई भी ऐसी छोटी चीज उसने उठाई, दांतों से पकड़ी, उसने दांतों से पकड़ ली। 2-4 बार ऐसे की। अब उस्ताद कौन है? उस्ताद कौन है? बगला। अब क्या हुआ? बुजुर्ग ये कहते हैं उसने क्या किया, अब लकड़ी की चीज से तलवार पे आ गया। तलवार फेंकी उसने और दांतों से पकड़ ली, तलवार फेंकी उसने, दांतों से पकड़ ली। और पुराने वक्तों की बात है, बड़ी मशहूरी हो गई उसकी, और सर्कस में ये करतब करता था और लोग उसको बड़ी नजरें चढ़ाते थे, बड़ा उसको अप्रिशिएट करते थे। किसी ने पूछा तेरा उस्ताद केड़ा जिद को तू करतब सीखा? वो बता क्या कहता है, कहता मैं आप ही उस्ताद ये मैं आप ही याद की था। और तभी पता क्या हुआ, तभी पता क्या हुआ, वो तलवार उस दिन वो पकड़ ही नहीं पाया जब उसने ऊपर फेंकी सीधा पेट में। आज का उस्ताद कौन है? आज का उस्ताद कौन है बोलिए? आज का उस्ताद कौन है बोलिए ना? च्यूंटी। आज का उस्ताद कौन है? च्यूंटी। और ये टीचिंग वो दे रही है, ये फिलॉसफी वो दे रही है। और मैं आपको बताऊं, कभी भी इसके लिए, ये चीज के लिए शर्मिंदगी मत फील करो कि ये तो मैंने चीज च्यूंटी से सीखी है। बाइबल कहती है जो तेरे पास चीजें नहीं है ना, अगर यहां से तू ले लेगा तो तेरी अबदियत सिक्योर हो जाएगी। आगे का सोच कर चलती है वो। आमीन। और मैं आपको बता रहा हूं कि उनके अंदर आखिरी चीज है, यूनिटी पाई जाती है। आज कितने परिवारों के अंदर, कितनी, मैं कहता हूं बरादरियों के अंदर, कितनी कौमों के अंदर नफाक की वजह से, जुदाइयों की वजह से झगड़े रगड़े और शैतानी चीजें उठ खड़ी हुई गए। और मैं आपको बता रहा हूं, आप गलत वे पे हो और आपको इस अदना चीज से सीखना है। और मैंने कहा च्यूंटियां इसीलिए तो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं, इसलिए तो अपनी लाइफ में पीसफुल हैं, इसीलिए तो अपनी लाइफ में ग्रेसफुल हैं, क्योंकि वो अपनी सकाफत नहीं भूली, वो अपना कल्चर नहीं भूली, वो अपना समाज नहीं भूली, वो अपना तर्ज जिंदगी नहीं भूली गए। आमीन। सब लोग हालेलुया, आमीन। हम बाइबल में ये सीखते हैं 2-4 बातें कि मैं क्या कर इसे क्लोज करूंगा। इंसानों पर बहुत ज्यादा खर्च किया जाता है ये चीजें सिखाने के लिए, और मैं ये कह रहा हूं उन पर कुछ भी खर्च नहीं होता। ये चीजें तो अपने आबाओ अजदाद से सीखती हैं, और उनके आबाओ अजदाद के पास भी ये नज्मो जब्त लिखी शक्ल में नहीं है। उनके टीचर्स हैं, उनकी क्लासें होती हैं, उनका स्कूल है, कॉलेज है। ये सोचो आज का इंसान कितना बिगड़ गया है कि सुबह से शाम तक उसके ऊपर टीचर मुकर्रर है, हफ्ते बाद भी उसे छोड़ा नहीं जा रहा, चर्च लाया जा रहा है। कितना ज्यादा वो बिगड़ चुका है, उसका तो कोई मदरसा ही नहीं है, कोई स्कूल ही नहीं है। लेकिन एक चीज है, वो अपनी आदतों में सही है, उन्होंने बाहर से कुछ भी नहीं लिया। अगर लिया होता तो आज उन्होंने भी जनाब व्हाट्सएप, फेसबुक सब कुछ होता। आमीन। आइए अपने सर झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद कीजिए और इस फिलॉसफी को समझो। इस फिलॉसफी को मैंने कहा अपनी जिंदगी पर अप्लाई करो, क्योंकि खुदा का कलाम ये कहता है कि जो कुछ तुम खो चुके हो उसे इनसे ले पाओगे, इनसे। बाइबल ये कहती है इमसाल 10:26 में, जैसा दांतों के लिए सिरका और आंखों के लिए धुआं, वैसा कि काहिल अपने भेजने वालों के लिए। 3 चीजें, सिरका, धुआं और काहिल। अब काहिल को धुएं से और काहिल को सिरके से तशबीह दे दी।
अब क्यों दी? सिर का दांतों को चुभता है, धुआं आंखों को लगता है। और बाइबल ये कहती है इसी तरह काहिल उसके लिए तकलीफ दे है जो उसको मैसेज देकर भेजता है। और मैं आपको ये कह रहा हूं, हमें अपनी जिंदगी के अंदर इस अदने से कीड़े से ये सीख ले, कल की लाइफ को बनाइए, कल की लाइफ को देखकर चलिए। आप अगर रियल क्रिश्चियन हो, आपकी निगाह आइंदा की चीजों पर होनी चाहिए। आइए अपने पांव पर खड़े होंगे। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। तेरा शुक्र हो परवरदिगार, हालेलुया। तारीफ हो जीसस क्राइस्ट, तारीफ हो, हालेलुया। खुदा इस टीचिंग को हमारा हिस्सा बना, इस फिलॉसफी को हमारा हिस्सा बनने दे खुदावन, हालेलुया। ये खुदा पॉइंट्स हमारे साथ जाएं, हमारी लाइफ के अंदर नक्श हो जाएं, हम हमेशा तेरे कामों में मुतहर्रिक हो, हमारी सरगर्मियां बामकसद हो, हम कभी भी खुदा इनडिसिप्लिन न हो। खुदावन हमें हमेशा आगे बढ़ना है, हम कभी न रुके, आगे का देखकर चले, हमारी यूनिटी खत्म ना हो खुदावन। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। जी भाई परवेज, हालेलुया। धन्यवाद उस खुदा का।